वृंदावन परिक्रमा की गुप्त बातें, मिलेंगी मोक्ष। वृंदावन परिक्रमा को पंचकोसी परिक्रमा भी कहा जाता है। वृंदावन परिक्रमा भक्तों के लिए वृंदावन परिक्रमा है। वृंदावन जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भरा है, श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला स्थली से परिपूर्ण है, जहाँ गोपियों और ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण ने बचपन में क्रीड़ा किया और अनन्य प्रसिद्ध मंदिरों का संगम है। अगर कोई वृंदावन के किसी भी प्रसिद्ध स्थली परिक्रमा शुरू करे और इन सभी वृंदावन की श्री कृष्ण की लीला और पौराणिक स्थानों के चारों तरफ के मार्गों पे चलकर वापस उसी स्थान पे आ जाता है, उसे वृंदावन परिक्रमा कहते हैं, जो कि पंचकोसी परिक्रमा है। इसे युगल सरकार राधा कृष्ण का एक मिश्रित रूप या साक्षात राधा कृष्ण की परिक्रमा भी कहा जाता है। वृंदावन की परिक्रमा कब की जाती है? वृंदावन परिक्रमा वृंदावन उत्तर प्रदेश भारत में आमतौर पर एकादशी पर किया जाता है। वैसे एक भक्त अपने भगवान की जब चाहे परिक्रमा कर सकता है। भक्ति भाव के लिए कोई भी दिन नहीं, अपितु अपने भाव की निर्मलता जरूरी होती है। वृंदावन बिहारी को सिर्फ आपका प्रेम भाता है। भक्त 10 किलोमीटर 6 मील लंबी परिक्रमा पथ पर आते हैं। वृंदावन के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। ग्रंथों में वृंदावन परिक्रमा का वर्णन, भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस की बताई गई है। वराह संहिता में रासस्थली वृंदावन की परिधि 1 योजन बताई गई है, किंतु वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा 3.5 कोस की है। वर्तमान परिक्रमा प्रायः सूर्य घाट से प्रारंभ होती है। यह परिक्रमा नंगे पांव करना जरूरी है। अनंत गुना फल इसका प्राप्त होता है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग, यह रास्ता बांके बिहारी जी की मंदिर से एक सड़क पर है, या आप इसे कालिया घाट से शुरू कर सकते हैं। न समझे तो किसी वृंदावन वासी संत से या निवासी से आप सहज पूछ सकते हैं। सब वहाँ बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। वृंदावन परिक्रमा में आमतौर पर 2 से 3 घंटे लगते हैं। परिक्रमा पथ 10 किलोमीटर 6 मील का है। रास्ते में गुजरने वाले कुछ स्थान यमुना जी के तट पर मदन टेर, कालिया घाट, मदन मोहन मंदिर, इमली ताल, श्रृंगारवट और केसी घाट, यमुना महारानी आदि, शेष घाट से धीरा समीरा, तटीय स्थान आदि। वृंदावन सो वन नहीं, श्री नंद गांव सो गांव, श्री वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वनों में वृंदावन सा कोई वन नहीं, गांव में नंद गांव सा कोई गांव नहीं, वट में वंशी वट सा कोई वट नहीं, और नामों में कृष्ण नाम सा नाम नहीं। चलिए जान लेते हैं परिक्रमा में 12 वन और 24 उपवन शामिल हैं, उनके नाम। 12 वन कुछ इस प्रकार हैं: बाहुल वन, बेल वन, भद्र वन, भांडीर वन, काम वन, खदीर वन, कुमुद वन, लोह वन, महावन, मधुवन, तलवन और वृंदावन। 24 उपवन कुछ इस प्रकार से हैं: बदरी, अजनोक, अरिंग, बरसाना, बछावन, बिलचू, दधिग्राम, गंधर्ववन, गोकुल, गोवर्धन, करहला, केलवन, कोकिलावन, कोटवन, चटाई, नंदग्राम, पारसोली, परमदरा, पिसाया, रावल, साकेत, श्री साई, निधिवन। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर, वन, घाट जो परिक्रमा मार्ग देखने को मिलते हैं: कृष्ण बलराम मंदिर, गौतम ऋषि का आश्रम, वराह घाट, मोहन टेर, कालिया घाट, मदन मोहन मंदिर, इमली ताल, सिंगारवट, केसी घाट, टेकरी रानी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के देवताओं के साथ चैतन्य महाप्रभु का मंदिर। परिक्रमा मार्ग के साथ कई अन्य मंदिर और मूर्तियां हैं, जिनमें से कुछ मुगल हमले के दिनों से टूटी फूटी स्थिति में है।
परिक्रमा के अंत में देवता और यमुना के तट पर जलाए जाने वाले दीपक की प्रार्थना की जाती है। वृंदावन को फिर से परिभाषित करने का श्रेय इन गोस्वामियों को जाता है, जिन्हें वृंदावन के 6 गोस्वामी कहा जाता है, जिनके बारे में व्यापक शोध किया गया है और किताबें प्रकाशित हुई है। पत्र के पत्रों पर लिखे गए 6 में से कुछ मूल लेखन को वृंदावन अनुसंधान संस्थान में संरक्षित और प्रदर्शित किया जाता है। वृंदावन परिक्रमा के नियम। वृंदावन परिक्रमा प्रेम भक्ति भाव समर्पण की परिक्रमा है। यहाँ हर एक पग पर श्री कृष्ण को श्री राधे नाम को सुमिरन करते हुए रखना चाहिए। उनसे हर श्वास पे एक ही विनती करनी चाहिए, उनके चरण कमलों की भक्ति मिले और हमारा मन हमेशा निर्मल भाव से भरा रहे, हमसे कभी भी किसी का अहित न हो। परिक्रमा मार्ग पर मंत्र जाप करते हुए चलना चाहिए। याद रहे, परिक्रमा मार्ग पर आपसे किसी का अपमान न हो। परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते समय हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। परिक्रमा नंगे पांव से करें अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि ब्रजरज आपके चरणों पर जब जब ब्रजरज आपके पैरों को स्पर्श होगा, आपको भक्ति आनंद का अनुभव मिलेगा। परिक्रमा करते समय आसपास के जितने दिव्य स्थल पड़ते हैं उनको प्रणाम जरूर करें। आज का वृंदावन थोड़ा आधुनिक हो गया है, उसे देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन अब पहले जैसा नहीं रहा। याद रखें, वृंदावन प्रेम की भक्ति की भूमि है। अगर आपका मन सच्चा है तो वृंदावन बिहारी आपको इसी वृंदावन में एक दिन दिव्य वृंदावन का दर्शन जरूर करवाएंगे। राधे राधे नाम का जितना हो सके उच्चारण जरूर करें। अगर आप वृंदावन प्रथम बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको वृंदावन की महिमा के बारे में जरूर जानना चाहिए। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनका श्री कृष्ण से नाता है, वह उनकी लीला को सुमिरन करते हुए बनाया गया है। जिस जगह श्री कृष्ण ने जो लीला की थी उस लीला को ध्यान में रखकर कई युगों पहले इन मंदिरों की नींव रखी गई है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को इनका महत्व समझा सके। श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल ज्ञान भक्ति को फिर से जीवंत कर सके और उससे प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को निर्मल बना सके। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या इसमें कोई त्रुटि है तो सुझाव और संशोधन के लिए कमेंट जरूर करें। वृंदावन परिक्रमा कब की जाती है? आमतौर पर एकादशी पर वृंदावन परिक्रमा किया जाता है। वैसे एक भक्त कभी भी भगवान की परिक्रमा भक्ति भाव से और लगन से कर सकता है। वृंदावन परिक्रमा कितने किलोमीटर की होती है? अप्रोक्स 10 किलोमीटर के करीब वृंदावन की परिक्रमा होती है। वृंदावन परिक्रमा का रूट क्या है? बांके बिहारी जी मंदिर से एक सड़क से या आप इसे कालिया घाट या इस्कॉन मंदिर से शुरू कर सकते हैं। वृंदावन परिक्रमा के लाभ क्या हैं? राधे कृष्ण के युगल चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। बाकी आपकी जो निर्मल कामना होगी उसकी भी पूर्ति अवश्य होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे, राधे कृष्ण कन्हैया।